मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। सबसे पहले सभी देशवासियों के सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। जैसा कि पूरा देश जान रहा है कि आज कोरोना जैसी महामारी से जूझते जूझते समस्त देशवासियों को और भी विदेशों में इस बीमारी से लड़ते लड़ते लगभग 1-1.25 साल तो कम से कम हमारे भारत को हो गया। विदेशों ने इससे जंग लड़ी और उनको कामयाबी मिली और उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए जो रास्ते अपनाए उन रास्तों पर चलकर वो सफल हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से रास्ते अपनाए। विज्ञान को सम्मान दिया, डॉक्टरों को सम्मान दिया, दवाइयों को सम्मान दिया और यहाँ तक कि जो उनके जनता थी, जनता की भावनाओं को सम्मान दिया। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में जितना डर है बीमारी भी है और जितनी बीमारी है उससे कई गुना ज़्यादा डर भी है। और डर क्यों ना हो, क्योंकि जितनी सरकार लापरवाही करती है उसके कारण तो लोग मर ही रहे हैं। उससे ज़्यादा कई गुना अधिक हमारा देश आज भी अंधविश्वास में डूबा हुआ है। जब हमारा देश अंधविश्वास में डूबा हुआ है, हमारे देश की जनता को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमको कम से कम 1.5 साल के लगभग होने जा रहा है, क्योंकि मार्च से शुरू हुआ था, वैसे तो जनवरी से शुरू हो गया था, तो पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हमारा देश आज ऐसी महामारी बीमारी से जूझ रहा है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आज भी अंधविश्वास परोसने का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी सरकार ने भी किया था। जब पहले कोरोना चला था तो पहले थाली बजवाई, ताली बजवाई, दीपक जलाए, शंख बजाए, जो जो अंधश्रद्धा कर सकते थे, अंधविश्वास में अपना माथा रगड़ सकते थे, उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस नहीं गया। फिर भी वो डबल शक्ति के साथ, प्रबल और मजबूती के साथ फिर से आ गया। अब इसके बावजूद भी क्या चल रहा है, जब कोरोना वायरस की बीमारी हल्की हुई, देशों को, विदेशों को, बहुत सारे देशों को मौका मिला। उन्होंने क्या काम किया, अपने देश में हॉस्पिटलों की कैपेसिटी बढ़वा दी, अपने देश में नए नए अस्पतालों का अच्छे से अच्छा बेटर निर्माण करवा दिया। लेकिन हमारे देश में, आप पूरा देश जानता है क्या हुआ। हमारा देश उस समय सरकार बना रहा था, सरकार तोड़ रहा था, मंदिर बना रहा था, मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहा था। इतना ही नहीं कि इससे ज़्यादा कोरोना को यानी ममता जी को हराने में लगा हुआ था, पूरा देश जानता है। और आज भी हमारे कुछ लोग अंधविश्वास को जन्म देने से बाज नहीं आ रहे। आज एक नई घटना मेरे सामने आई, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। देखिए, कानपुर के हॉस्पिटल की कहानी है। कानपुर में एक महिला कोरोना से पीड़ित थी और इतने में ही क्या होता है कि 5-7 महिलाएं पहुंच जाती हैं उस चेंबर में जहां वो महिला ऑक्सीजन ले रही थी। और जब वहां जाने के लिए, मतलब उन महिलाओं को रोकने के लिए विरोध किया, जो महिलाएं जा रही थी उस मरीज महिला के पास, तो डॉक्टर आलोक वर्मा जी को भी धक्का मुक्की करके अलग कर दिया और वो महिलाएं उस केबिन में घुस गई जहां वो महिला ऑक्सीजन ले रही थी। और उन्होंने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए और जय बजरंगबली के नारे लगाए और भी न जाने कौन कौन से नारे लगाए। और वो कहते रहे ये कोई ऑक्सीजन नहीं होता, कोई कोरोना नहीं है, ये भगवान में इतनी शक्ति है कि भगवान बचा देगा। आखिर उसके इन बिहेवियर के कारण ये हुई दुर्दशा कि वो महिला अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और वो उसने अपनी जान दे दी। आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ भारत सरकार से, जहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, जहाँ पीट कर, चिल्ला कर, ढोल पीट कर ये कहा जा रहा हो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, ये अंधश्रद्धा को जन्म देने के कारण अगर वो वहाँ लोग नहीं पहुँचती, जो महिलाएं थी, शायद वो महिला बच सकती थी। लेकिन उन्होंने जो अंधश्रद्धा का पाठ पढ़ा दिया, महिला को कन्फ्यूज कर दिया, ऑक्सीजन हटा दी, उसकी जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भगवान कि जिनका नाम लेने से वो जान चली गई, एक तो ये, या फिर वो महिलाएं जिन्होंने ये जा करके वहाँ ऐसा अपना परिचय दिया बेहुदा वाला। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जिन महिलाओं ने ये बहुत गंदी और घिनौनी हरकत जो की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जितनी भी महिलाएं, क्योंकि उन महिलाओं के कारण ही उस महिला की जान गई है। और जो डॉक्टर आरवी कमल जी ने जब वहाँ की पूरी जानकारी दी, फ़ोन पर बताया, सब कुछ किया, मैं डॉक्टर कमल जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई से देश की जनता को रूबरू कराया। एक तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे जो पप्पू यादव जी हैं, जब वो सच्चाई देश के सामने रखते हैं कि एक एमपी के यहाँ 57 एम्बुलेंस खड़ी हुई क्या कर रही हैं,
तो उसके ऊपर ही पुराना केस निकाल करके उसको जेल भिजवाने का काम किया जाता है, और आज वो भी अस्वस्थ है, आज वो भी अपनी ज़िंदगी मौत के चलते हुए जूझ रहा है। अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों का या उसके जीवन का या फिर उसकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा? सरकार, या फिर ये अंधविश्वास, या फिर इस देश की जो सिस्टम है, जो सिस्टम खराब हो रहा है? मेरे प्रिय देशवासियों, पूरे देश में ऐसा माहौल बन चुका है, आदमी बीमारी से लड़े या फिर यहाँ की घिनौनी सोच से लड़े, या सोच से लड़े या फिर भगवानों की झूठी भक्ति और शक्ति से लड़े। अगर उससे भी बच जाता है तो फिर व्यक्ति किससे लड़े? आदमी को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ वो ऑक्सीजन के लिए परेशान, डॉक्टरों की गलत व्यवहार से परेशान, कई जगह डॉक्टर भी अच्छे से उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और कई जगह पर उनको सब कुछ मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इतनी विकट परिस्थिति व्यक्ति के सामने आ चुकी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी आपने बहुत जल्दी में देखा, विधायक की पत्नी और विधायक दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहे। फिरोजाबाद के जो विधायक थे, और फिरोजाबाद के विधायक अपने आप को यानी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए आगरा के डीएम से बात कर रहे हैं, और वो कौन सा एसएन मेडिकल कॉलेज, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज मेडिकल, उसमें वो अपने आप को भर्ती कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 बार डीएम साहब से बातचीत करने के बाद उनको बेड मिला। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कहना चाहूँगा, कोई ऑक्सीजन के ऊपर आरोप लगा रहा है, कोई ये कह रहा है कि भगवान जीवित रखेंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल से जो पूरे देश में लाखों लोग अब तक हमें छोड़कर चले गए, तो ये अब तक भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं हमें बचाने के लिए? मेरा किसी भावनाओं को, किसी भी धर्म के लोगों को भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो कम से कम अंधविश्वास को छोड़ दो, अब तो अंधश्रद्धा को छोड़ दो, अब तो आप पाखंडवाद को ठुकरा दो। अब तो पूरा देश हमारे सामने जूझ रहा है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है कि आज मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, क्या पाप है उसका, क्या यही पाप है कि उसने जन्म ले लिया? आज ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो भी जान दे रहा है, छोटे से लेके बड़े बूढ़े तक, बड़े बूढ़े से लेके महिला तक, महिला से लेके बेटी तक, बेटी से लेके न जाने कौन कौन आज हमारे बीच में से हमसे जुदा हो रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ चंद स्वार्थी नेता और चंद स्वार्थी धर्म के ठेकेदार, वो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज वो अन्ना हजारे या किरण बेदी या रामदेव कहाँ चले गए थे जिन्होंने ठेका लिया था कि काला धन लाएंगे, सरकार बचाएंगे, ये करेंगे, बोध? आज तो कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि ये सब के सब किराए के लोग हो सकते हैं, ये सब के सब किराए के लोग हो सकते हैं, और सब के सब कहीं ना कहीं सरकार में गंदे सिस्टम में जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। ये देश हित में कोई कदम नहीं उठा सकते। पप्पू यादव ने देश हित में कदम उठा दिया तो उसको जेल भेज दिया गया। जो देश हित में कदम उठाएगा उसको जेल भेजा जाता है, जो देश हित में बात करेगा उस पर आरोप लगा दिया जाता है। ऐसे काम नहीं चलता। आज हमारे देश से अच्छे कई देश हैं। अभी ऑक्सीजन बाहर से आई, बहुत से लोग कहने लगे ये मुसलमानों की ऑक्सीजन है, इसे मत लगाना। अरे बाबा, वो किसकी ऑक्सीजन है किसकी नहीं है वो बाद में देख लेना। पहले सबसे पहला हमारा सबका फर्ज है कि हमको जो हमारे दूसरे लोग, हमारे दूसरे देश, हमारे देश की जो मदद कर रहे हैं, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको जीवित रखने का काम कर रहे हैं।